हाय स्टूडेंट्स, O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं स्वामी मैम, आपकी साइंस टीचर। आज आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल समझाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों आप लोग 7 क्लास में 6 क्लास में ये डाइजेशन, एक्सक्रेशन और बहुत सारी ऐसी प्रोसेस जो होती है वो आप समझ चुके होंगे। और क्लास 7th में आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स था, ठीक है, वो भी आप पढ़ चुके हो। अब आपके कोर्स में है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब ये चैप्टर है। आप लोग को मैं ये इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, कहीं देखते होंगे चूहे का छोटा सा बच्चा होता होगा, तो कहीं देखोगे चिड़िया का छोटा सा बच्चा है ना। कहीं अपने ही जैसे कोई तुम्हारे छोटे भाई बहन होते हैं या कोई ह्यूमन का कोई भी किसी के घर में बच्चा होता है, तो ये बच्चा होता कैसे है वो आपको मन में ख्याल आता होगा, ये होता कैसे है। तो ये रिप्रोडक्शन से ही होता है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंसान के अंदर अपने ही जैसे छोटे जीव जंतु को पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। वो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली भी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया? रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ही जैसे सिमिलर, उनको बायोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर होते हैं जो जीव वो पैदा करते हैं। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है? दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली सिंगल पेरेंट होता है, मेल फीमेल उसमें एक ही में होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है? जैसे ह्यूमन में होता है और बहुत सारे जानवरों में होता है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? हाइड्रा में होता है ना। तो अभी इसको मैं बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, सबसे पहले पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं और मेल और फीमेल मिलकर अपने ही जैसे जीव को पैदा करते हैं, वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों ये देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें क्या होता है? मेन 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, 2 मेन ये टेस्टिस होते हैं और ये स्पर्म डक्ट होती है जिससे स्पर्म जाता है, और ये नीचे ये पेनिस होता है। ठीक है, तो टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। और जब फीमेल के अंदर वो ये इंसर्ट करते हैं तो टेस्टिस से क्या होता है? टेस्टिस से जो स्पर्म होता है स्पर्म डक्ट की सहायता से पेनिस में आता है और पेनिस की सहायता से ही फीमेल के बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें मेन 2 टेस्टिस होते हैं, 1 पेनिस होता है, स्पर्म डक्ट होती है इस तरह से। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये देखिए आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख रहे हैं ना। तो इसमें ओवरी होती है और ओविडक्ट होता है इस तरह से। और ओवरी हर महीने बच्चों छोटा सा आपको बता सकते हैं कि हर जो 12 से 13 साल की लड़कियां होती है ना, वो हर महीने उन्हें क्या आने लगता है? पीरियड्स आने लगते हैं हर 28 दिन पर। आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। हर महीने जो 12 से 13 साल की लड़कियां हैं उनको हर महीने 28वें दिन पे 29वें दिन पे पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो 5 से 7 दिन रहते हैं। और ये कब तक चलते हैं? जब
महिला क्या हो जाती है, 40 से 50 साल तक की हो जाती है, तब तक ये चलता रहता है, यानी तब तक वो बच्चा पैदा करने के योग्य रहती है। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये इस तरह से होता है। तो हर महीने जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है, उसके क्या होता है, जब पीरियड स्टार्ट होता है उसके 12 से 14 दिन पर हर महीने जो लेडीज होती है उनको क्या होता है, उनके ओवरी से एक अंडा जो है निकलता है। यदि उस समय उनका मेल से मिलती है, यदि उनसे मिलते हैं उसी समय, तो उस अंडे से क्या हो जाता है, स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है, जो हम अब आपको आगे पढ़ाएंगे। तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और यदि उस समय ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता और पीरियड उसी तरह आते रहते हैं हर महीने। ठीक है, यूट्रस की ये वॉल होती है, यहाँ पे ही ब्लड इकट्ठा होता है और हर महीने 28वें दिन पे यहाँ से पीरियड्स निकलने लगते हैं। ठीक है, ये यूट्रस हो गया, ये ओविडक्ट हो गई जहां से अंडा निकलकर यूट्रस में आता है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये समझाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, जब मेल की सहायता से फीमेल के अंदर ये जो है स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, केवल एक या दो ही, कभी कभी जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो 2 फ्यूजन हो जाता है, तो 1 या 2 ये फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, जब मेल और फीमेल का इस तरह से इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, ये देखो इसके न्यूक्लियस, मेल और फीमेल के न्यूक्लियस मिल जाते हैं, इसी वजह से जो फादर और मदर दोनों के न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बन जाता है। फिर बाद में ये न्यूक्लियस क्या बना देता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो मेल, अब ये स्पर्म का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में ऐसे हेड होता है जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और इस तरह इसका मिडिल पीस होता है, और ऐसी इसकी पूंछ टेल की तरह इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये मिलियंस में होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन का जो फीमेल का होता है वो अंडे का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, और उसमें एक न्यूक्लियस होता है इस तरह से। ठीक है, अब ये इस तरह से हो जाता है। तो बच्चों कभी कभी आप सुनते होंगे किसी को बेबी नहीं हो रहा होता है, तो वो क्या होता है, उसे आईवीएफ से बच्चा हो जाता है। तो ये कैसे होता है, आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो कैसे होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट्स मिलते हैं तो उनसे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है स्पर्म और ओवम जो है मिल करके इस तरह से फ्यूजिंग, उनके दोनों के न्यूक्लियस फ्यूजन होता है, और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूजन होके जाइगोट बनता है। ठीक है, इसके आगे का आप जाइगोट से आगे जो होता है बच्चा बनता है, वो हम आपको अगली प्रोसेस में समझाएंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन बच्चों क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है, मेल बॉडी से जो स्पर्म निकलता है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल ये किस में होता है, मेन ये ह्यूमन में होता है, और बहुत सारे जैसे कि काऊ है इन सब में होता है। और एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल किसमें, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनमें एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल कैसे होता है, जो फीमेल होती है वो बहुत सारे एग, जो मेढक होता है उसकी जो फीमेल जो होती है फ्रॉग, वो क्या होते हैं, बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर मेल जो होता है उसके ऊपर क्या छोड़ देता है, उसके ऊपर जो स्पर्म होता है वो छोड़ देता है। फिर दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है। बॉडी से बाहर हो रहा है तो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ठीक है, आईवीएफ का हम आपको बच्चों बता रहे हैं कि जिनको क्या होता है, बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको क्या होता है, इनकी ओविडक्ट कभी कभी ब्लॉक रहती है, तो उससे क्या होता है, ओविडक्ट ब्लॉक होती है, तो अंडा क्या होता है, यूट्रस में नहीं पहुंच पाता। तो हम क्या करते हैं आईवीएफ में कि यूट्रस से जब उनके
14वें दिन 12वें दिन जब उनको एग रिलीज होता है, पीरियड्स के जब 12-14 दिन जब एग रिलीज होता है, तो उस एग को लेकर स्पर्म से टेस्ट ट्यूब में क्या कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे। जब टेस्ट ट्यूब में फ्यूजन कराएंगे और उसको बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर जो हमारा टेम्परेचर था उस टेम्परेचर पे उसको रखेंगे। जब फ्यूजन हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको लेडीज जो होती है, जो लेडी होती है जिसको बच्चा होना होता है, उसके यूट्रस में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, उनके यूट्रस में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है और बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है और वो बच्चे नॉर्मल हम बच्चों की तरह ही दिखते हैं। इसी तरह एक और होता है जिनकी यूट्रस बहुत ज्यादा खराब होती है, उनको क्या होता है, इस तरह फ्यूजन कराकर दूसरे लेडी के यूट्रस में डाल दिया जाता है, जिसको सेरोगेसी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आईवीएफ होता है, ठीक है। और ये आपको, ये मैंने बता ही दिया है कि मेल और फीमेल ये अब जाइगोट के आगे का जो होता है वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे।